दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ फोटो अवार्ड बोला जाता है, उसमें मैं जिशन और फोटो ढूंढने के चक्कर में मैं खुद ही वो फोटोग्राफ बनी थी। पैर स्किप कर देता है, उसको बचाने चक्कर में मैं भी गिरा था। इसमें आप सीखेंगे फिर फोटो देखने का गेम इसको ही पढ़ाई बोलते हैं सर जी, नॉट फॉर इंटरेस्ट। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा के स्पेशल सेगमेंट योर लाइफ योर स्टोरी में। आज इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं फोटोग्राफर रंजन कुंदू। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं रंजन जी से। कैसे रंजन जी आप? दोस्त अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा पे। और हमारा जो ये शो है योर लाइफ योर स्टोरी, इसमें हम ढेर सारी बातें करेंगे, आपकी जर्नी जानेंगे, आपके सक्सेस अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, आपने ये फोटोग्राफी की जर्नी कैसे शुरू की? फोटोग्राफी जर्नी शुरू हुआ था 2012 में। तब मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब बैंक, LIC, UPSC का। तो न्यूज़ पेपर पढ़ने का मेरी आदत नहीं है, तो गवर्नमेंट एग्जाम न्यूज़ से पढ़ना पड़ता। तो वैसे पढ़ते पढ़ते सडनली एक दिन मुझे याद है, सुबह का बात था, फिर पापा तो मुझे बैठा देता न्यूज़ से पढ़ो ताकि इंग्लिश ग्रामर और जो लैंग्वेज। तो करते करते हिंदू शायद था, हिंदू था, इसमें एक एडिटोरियल में फोटो था। ओके, वो फोटो एक शायद मुझे याद नहीं आ रहा किस फोटोग्राफर का था। आप शायद बोल सकते हो वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट फैशन फोटोग्राफर का फोटो था। उनके बारे में एक तो एडिटोरियल में था, जैसे एडिटोरियल आता है लेजेंड्स लोग का बारे में एक तो पूरा आर्टिकल। वो फोटो देख करके मैं उनके बारे में पढ़ा था, एकदम इस बासन हो गया ना। देख उनका जो विजन था दैट न्यू मी ना। नॉर्मली उसके बाद जब फोटोग्राफी शुरू किया, मेरे को फोटोग्राफर आज तक मिला नहीं जिसमें वो विजन है, और मैं हमेशा उनका विजन को चेज करता रहा लास्ट 12 साल से। 12 साल हो गया फोटोग्राफी, ऐसे फोटो शुरू किया। और शायद वो 12 ईयर्स शायद आज मुझे सामने आ रहा है। मतलब कल मुझे दास फाल्के अवार्ड मिला था, उसको पहले इंटरनेशनल ये किए थे हम, USM किए थे। तो आपका इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ फोटो अवार्ड बोला जाता है, उसमें मैं जीता था 2023 में। तो उस पर्पज में मैं गया था। लाख इतना खराब था, कोई रिपोर्टर था ना, वरना अभी तक जिन लोगों का बात बोलता है इंडिया में, उन लोगों को समझ आता है कि एक्चुअल फोटोग्राफर जो है वो अंडररेटेड नहीं है, वो विद इन द शेडोज बहुत बड़ा एक लेजेंड है। इस बोलते ना द लेजेंड ऑफ द अंडरग्राउंड। वो जो हर एक आर्ट का अंडरग्राउंड होता है, लेजेंड अंडरग्राउंड में ही हुआ एक्चुअली, राइट। सो वो द टाइम अभी कल जब अवार्ड तो मुझे दादा से फाल्के का अवार्ड मिला था। सडनली अवार्ड मिलने के बाद जब घर जब वापस आए, मुझे कहीं ना कहीं तब मुझे सडनली मुझे 12 साल पहले का वो जो न्यूज़ पेपर याद आ गया कल। तब मुझे फाइनल रियलाइज हुआ कि जिस आदमी को वो जिस टाइप फोटोग्राफर फील्ड का मैं उस टाइप फोटोग्राफर को जो फोटोग्राफर था इस हिस्ट्री जिनका जिस लेजेंड का था, I can't, bad luck that I can recall that legend's name, right? He was also a filmmaker, but he started as a filmmaker and then transformed into a photographer also. तो दोनों ही थे, तो इनको फिल्म मेकिंग का भी नॉलेज था, फोटोग्राफी नॉलेज था। and he could fuse both this art style, these two masters of art जिसको बोला जाता है, in his own vision. Means he can blend film making and photography into his vision and then project it, right? सो कल सडनली मुझे लगा कि शायद 12 साल में मैं उस विषय और फोटो ढूंढने के चक्कर में मैं खुद ही वो फोटोग्राफर बन गया। जिस फोटोग्राफर को मैं मतलब उनका विजन से मैं एक चीज़ जिंदगी में सीखा हूँ, एक इंसान को अगर समझना है तो इंसान को समझ से फ़ायदा नहीं है, इंसान का काम को समझ से फ़ायदा नहीं है, उसका विजन को समझो, उसका आइडियोलॉजी समझो। एक इंसान का ऑरा एक्चुअल में उसका आइडेंटिटी होता है, राइट। लोग कहता है कि स्पिरिचुअलिटी हो रहा था, देख अब एक्चुअल मेडिटेशन करना तो हिमालय में नहीं होगा, शायद बहुत शिष्य वो पूरा अलग है। और फैक्ट ये है कि जब वेदर्स में लिखा गया था वो हिमालय बैठे हुए नहीं लिखा गया था। वो आपका नॉर्मल लाइफ जंगल हो, जब तो अब तक अभी तो आज में सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन भी नहीं था।
उस टाइम पे एनिमल्स और ह्यूमंस लिव टुगेदर, राइट? तो दैट वाज द लाइफ, राइट? इट वाज नॉट इन दैट दे हैड टू उन लोगों को खाना जो करते हुए वो जो भी हो, आग जला के जो भी हो, वो हम लोग का डे टू डे लाइफ का पार्ट था ना। संन्यास लेके तो था नहीं, उसके बीच में तो वेदास लिखा गया था। तो हम लोग वेदास से सीखने का आवश्यक। आई हैव रेड वेदास, ऋग्वेद, सामवेद एंड देन 3 वेदास। आई हैव रेड 8 उपनिषद्स। आई हैव रेड द महाभारत, आई हैव रेड द गीता, आई हैव रेड पुराण, आई रेड बाइबल, right? I have a bad habit, or you can say a good habit. I like to know the start of everything, when everything started. I don't like to know the end of something, but I prefer want to know the root or the start of something. So the Vedas are normal life. मैं बोल रहा 3,000-5,000 years ago, उस टाइम का नॉर्मल लाइफ से अगर एक इंसान ऋषि, उस टाइम ऋषि भी तो पार्ट, तब भी तो ऋषि लोग का वाइफ था, फैमिली था, उन लोग का जो सन बना, जो वो ऋषि के हेरिटेज आगे बढ़ा गया। लिटरेचर तो बात में है, पहले तो ओरल था, पहले तो बोला जाता, जो बोला जाता था वो इसको लोग, मतलब हम लोग एक बात बोलेंगे, हम लोग के 2-5 सेकंड याद नहीं रहता है। उस टाइम पे जो एक वहाँ ऋषि लोग जो था वो सिर्फ एक बार ही बोलेगा, और जब बोलेगा वही उनका शिष्य डिसाइपल जिसका बोलेंगे वो टिल डेट याद रखता था, और मरने से पहले वही स्टूडेंट अपना सक्सेसर को वही विजडम वो ओरेट कर इन हिज ईयर्स, राइट? इसी तरह से फॉर 1,000 years one more knowledge passed down, successor। बाद में क्योंकि ऋषियों का समय आया कि वर्ल्ड इज चेंजिंग, सिविलाइजेशन स्टार्टिंग, तब ये ओरेशन होगा कि वर्षन इंसान जिंदा रहना चाहिए। इसी ने लिटरेचर, या फिर आप जो बोल रहे हो रिटन स्क्रिप्चर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि वहाँ से स्क्रिप्चर्स पॉजिटिव इंट्रोड्यूस, राइट? तो ये मुझे वेदास और वेदास रिलेटेड जो होता है आर्कियोलॉजी, मुझे आई एम नॉट अ फोटोग्राफर, आई एम नॉट अ फिल्म मेकर, आई एम नॉट अ बैंकर, आई एम नॉट अ पोएट, दिस आर माय वर्ड्स, श्योर। I am a man of creativity. My journal is creativity. My journal is wisdom. My journal is realization. I am actually a life seeker. I am actually a student of life. Nothing else. Right? तो 12 साल पहले जब मैं कल बैठा हुआ देख रहा हूँ, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उस फैशन फोटोग्राफर सरपास किया हो, पर इट्स नॉट सरपास है। आप जिसको देख के इंस्पायर होते हो ना, आपको कभी उससे सरपास नहीं करते हो, आप वो सीखते हो, right? If you resist somebody, you don't compete, no. You don't compete. You learn. And what do you expect? That maybe from the heaven he will see and think, yes, this guy has taken my wisdom and may justify it in his own version, in his own way. इस तरह से बोल सकते हो कि 2012 से मेरा फोटोग्राफी एक्चुअली वो आर्टिकल से शुरू हुआ है। सीखना तो वो तो नॉर्मल प्रोसेस है जो सब कुछ सीखता है, पर शुरू वहाँ से पर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना जो आदत नहीं है, पापा का डांट खाना, और बाई चांस न्यूज़पेपर में पढ़ते आर्टिकल आना, जो मैं क्रिएटिविटी एक्चुअली में एज 2 से कर रहा हूँ जब मैं छोटा था। ऐसे फर्क शुरू हुआ। फोटोग्राफी का क्या कोर्स भी होता है, पढ़ाई होती है, आपने कोई पढ़ाई की है? और दूसरा साथ में सवाल है, क्या पढ़ाई ज़रूरी है या किसी के साथ आप असिस्ट करके भी फोटोग्राफी सीख सकते हो? फिर सीखना फोटोग्राफी बहुत मुश्किल आर्ट है एक्चुअली, बहुत मुश्किल। राइट, आपने कोई पढ़ाई की है फोटोग्राफी के लिए? एक छोटा एग्जाम्पल दे आपको पढ़ाई का। You are wearing a red shoe, right? Red shoe can observe that you are wearing a shoe in a sort of photography, but red shoe can always seen this one as a mark or legacy of a fashion designer, plus the teamwork of a photographer, combining it into a photo that reflects a product that has been a dream of a fashion designer. The photographer helped the fashion designer to make this product survive in the market. इसमें आप सीखेंगे फिर फोटो देखने का गेम, देखने का सब मुझे फोटो सीखा मैं पढ़ा हूँ। गूगल में इतना आर्टिकल है कि अगर कोई इंसान चीज़ है कि फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट है, अच्छा है, इंडिया में बहुत सारा अच्छा इंस्टीट्यूट, बहुत सारे फील्ड भी है, वो भी है, राइट? बट आई एम अ वेरी इम्पेशेंट पर्सन, ये है मेरे
नहीं, मुझे शॉर्टकट से सीखना, मतलब शॉर्टकट नहीं, मुझे फास्ट सीखना है, ज़रा सीखना है। मैं फिल्म मेकिंग कम करता हूँ, उसका कारण ये है कि उसको टाइम लगता है। अगर मुझे 5 मिनट के अंदर में मैं फिल्म उतार देता तो मैं फिल्म नहीं खरीदता। इसी में टाइम नहीं देता तो टाइम देना पड़ेगा। मेरे लिए फोटो क्या है, 1 सेकंड में एक फिल्म खत्म, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 आवर। सिंपल। हमने सुना है आप बैंक मैनेजर भी हैं। हाँ है, तो थोड़ा सा बैक और ग्रेट। तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप, एक साथ बैंकिंग प्रोफेशन और दूसरे साइड में आपका पैशन फोटोग्राफी, दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं आप? योगी योगा वेदा कर्मा वेदा जिसको बोल रहे हैं। I think that's the Sound Veda meditation, Yoga Veda karma, और the Rig Veda realization. तीनों को पंच कर दीजिए। 24 घंटा converting to a 48 hours to 70 hours we convert it to it. 24 घंटा बन दीजिए। That doesn't take easy ना। The human beings, if you go to science, not NASA, I'm going via NASA is space, right? I'm talking about the scientists that are researching this human brain. Means the in India it doesn't happen much, but USA में क्या होता है? Scientists research brain को research करता है, right? Science expert होता है brain को। क्या आप पेशेंट्स लाता है, जो आप साइंस apparatus है वहाँ पर पेशेंट्स सोता है, ओके? डॉक्टर्स पूरा उनको ड्रीम के ऊपर एमआरआई तो इजी है, पूरा स्कैनिंग और रिकॉर्डिंग करता है, राइट? उसको वो स्टडी करते हैं कि एक सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ड्रीम को कैसे प्रोजेक्ट करता है और ड्रीम का फ्रीक्वेंसी कैसे मैनिपुलेट होता है, मतलब हमारा माइंड कैसे करता है, राइट? आप और भी पीछे चल जाएंगे। आई थिंक समथिंग 1 million or something light years is equal to 1 Brahma day, right? Okay. हम लोग का दिमाग 1 नैनोबाइट पर मिली सेकेंड में काम करता है। आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि मैंने जो किया वो 10% योर ब्रेन है। What if I tell them my brain works faster than Einstein? My brain works 10 times faster than Einstein, actually. बहुत द 10 क्रिएटिविटी साइंस ये सब घाटते मेरे घर में ये चीज़ वैल्यू नहीं है। अगर मतलब फिलोसफी तब काम करता है जब प्रैक्टिकलिटी का मास्टरी, मतलब कि आपने पढ़ाई की, आपने कॉलेज किया, आपने नौकरी की, आपने शादी की हो, आपने एक तो जो बोलते हैं नॉर्मल लिविंग लाइफ कंप्लीट करें, मास्टरी सब करते तब तो मैं बुरा ही हो जाऊँगा, मैं बुरा ही हो जाऊँगा। रिटायर तब होना चाहिए, रिटायरमेंट तब ये चीज़ होना चाहिए, फिलोसफी इज एप्लीकेबल टू द रिटायर्स। As you said, no, it's not true also. Because I am not taking our philosophy को entertainment line से, I am philosophical doesn't make you philosophical, sir. It took 5,000 years for rishis to understand philosophy as feasibility. So finally don't say that I am philosophical and philanthropist. अभी तक के आपकी फोटोग्राफी जर्नी का सबसे अच्छा शॉट क्या था जिसको देख के आपको लगा हो कि चलो ये बहुत बेहतरीन रहा मेरा अभी तक का? I think my first international photo was actually when I was traveling from Chandigarh to Kolkata. The thing was I got married in 2017. Right. After that, when I was 18, I took my wife to Manali for a resort. Right. So I thought of giving her the best experience. I took the most royal hotels, everything. Bad luck. We went to Solong, and जब हम लोग सोलंग से उतर रहे थे, स्नो था, उसका पैर स्किप कर गया था, उसको बचाने चक्कर में मैं भी गिरा था, उसमें उसका ये लेफ्ट जो लेग है ये बोन टूट गया था। चंडीगढ़ जो वहाँ सोलंग का दुआ नहीं बना ली, हाँ चंडीगढ़ वाला एक्सेप्ट नहीं किया, बोला उसका डॉक्टर बोला होगा, देखा मैंने उसका डॉक्टर था इतना डांटा मैंने, डर से हमारा डॉक्टर बोलते एक्चुअली वो सोलन हो गया, आपको लेके जाना। सब उसको लेके आकर बे अकेला, वाइफ बे अकेला तो सोए वो, मैं अकेला जाकर के गया, घर से पापा फ़ोन किया, इलाहाबाद में काम करता है, तो मैक्स हॉस्पिटल है इलाहाबाद है, तो वहाँ पर वाइफ को लेकर गया, सब कुछ हम किया। तो मैं उसके बाद उसका डिटेल जब आ गया तो पापा बोला, इंडियन से बोला था बैंक से कि आपको आने का जब मतलब संडे था तो मुझे आज ये ट्राई एनुअल यूनियन मीटिंग था, 3 साल एक बार होता है, पूरा सब बैंक वो SBI आता है, हम लोग का बैंक आता है, तो मुझे यूनियन से भी प्लस HSA बोला था कि तुम्हें आने का जरूरत नहीं, वाइफ ने देखो। फिर मैंने आया क्यों आया कि मेरे एक व्हाट्सएप करने से मेरा छुट्टी की एक्सटेंड कर दिया था 10 दिन,
तो जो सीनियर ने मुझे मदद किया मेरा हाथ पूरा टाइम पे, अगर मैं अटेंड ना करूँ मुझे मुझे गिल्ट फील करी। तो मैं आया था और चेन्नई आया था, मुझे याद है वो शायद पहले ये एयर होस्टेस मेरा नंबर लिया था। तो शायद वो मेरा बेटे मोबाइल ओके। सो जब आ रहे थे मैं मोबाइल लेकर के ऐसे ट्राई कर रहा था एयरप्लेन में फोटो उठाने, तो कप दिया था उतरने से पहले। सडन आई डोंट नो व्हाई इट वाज गॉड शोइंग मी द वे, राइट। जो लाइट आया था कप के ऊपर, कप से शेडो हो रहा है, ओके। और कप का वो डिज़ाइन था, ग्लास का कप डिज़ाइन था, वो ब्यूटीफुल डिज़ाइन। उसका सामने में जो सीट है उसमें रिप्लेस करा था। तो मैंने वो फोटो को मोबाइल से एक एंगल से उठाया ताकि उस ब्यूटी आए। और वो ही मेरा फर्स्ट शायद प्रोफेशनल इंटरनेशनल फोटोग्राफी में मेरा कदम था। उसके बाद फोटो सेलेक्ट हुआ था वहाँ पे? हाँ, मोबाइल इंटरनेशनल मोबाइल फोटोग्राफी में वो आपका ऑनर मेंशन आया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया था, वो ऑनर में आया था। तो जो कप में चाय पी चुका था उस कप को ब्लैक एंड वाइट में फोटो उठाया था। मोबाइल में क्या किया, फोटो उठा के एडिट में ब्लैक एंड किया, ज़्यादा एडिट पता नहीं था। ऐसे दिन मेरा फोटो 90% रॉ होता है। मुझे एडिटिंग वाला पेशेंस लगा सीखना था। मेरा जो चीज़ मुझे लगा कि ना बैठ मुझ पढ़ाई की तरह सीखना हो, मैं भाग जाता हूँ। तो मैं भाग जाता, मैं क्या करता हूँ, मैं 90 to 95% फोटो कैमरा में उतार देता हूँ। मैंने उसको ऑटो पर ऑटो टेस्ट कर दो, उसको भेज दो, आपको नेशनल न्यूज उसको फर्स्ट एडिटिंग करो, नेशनल न्यूज। फोटो यहाँ पर होता है, फोटो एक्चुअली यहाँ पर होता है, कैमरा में होता ही नहीं है। कैमरा तो बस एक मशीन है जिससे मैं एक मोमेंट कैप्चर कर, वो तो फोटोग्राफी नहीं है, वो तो कैमरा है। वह कैमरा में काम है, फोटो का काम है उस मोमेंट में आर्ट क्रिएट करना। उसको बोलते फोटो आर्ट। फोटोग्राफी फोटोग्राफी होता नहीं है, इट इज फोटो आर्ट। जब सिनेमा इज सिनेमा आर्ट, दिस आर आर्ट्स नॉट यू ग्राफिक्स, राइट। सिनेमा आर्ट, फोटो आर्ट, पेंटिंग, राइट, ये आपका कभी भी इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं है। आप कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है इस आर्ट को करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली मीडियम होता है, वो आर्ट नहीं होता है। जिस मोमेंट को आप क्रिएट कर रहे हो वो उस अंदर में, वीडियो हो, सिनेमा हो, जो भी हो, वो मोमेंट का अंदर में आपको क्राफ्ट करना होगा। और क्राफ्ट आपको ये देख के नहीं होगा, आपको 2 साल 3 साल कुछ फिर आपको मतलब उसके अंदर में घुसाना है आपको क्रिएटिविटी, फोटो नहीं। जब ये फ्रेम से आएगा वो क्रिएटिविटी, जब मैं फोटो से निकाला तब उसे फोटो में बोला जाएगा। जब मैं क्रिएटिविटी फिल्म मेकिंग से निकाला तब उसे मोशन पिक्चर्स बोलाते हैं। फिल्म मेकिंग इज नॉट द राइट वर्ड। हमको गिल बैटमैन जो हॉलीवुड डायरेक्टर सीखा तो उसने बोला था इट इज द मोशन पिक्चर आर्ट। हॉलीवुड में फर्स्ट टाइम फिल्म क्रिएट हुआ था, फिल्म में स्टार्टिंग हॉलीवुड में मोशन पिक्चर्स से। टिल देट the most veterans of the old Hollywood directors sees filmmaking as a motion picture art. The art of the motion pictures is called filmmaking. उस तरह से the art of freezing creativity in a single 1 second is called photography. Albert Watson ने भी सिखाया था। Yes. इसे बोलते हैं ओपन नहीं आपको किताबों को सिखाएगा कि आपको कोई किताब की जरूरत नहीं है। जो आप कैमरा खरीद हो ना, उसमें मैनुअल होता है। वो मैनुअल को पढ़ लेना ठीक से, आपको कैमरा चलाना आ जाएगा। उसके लिए आपको तो 40 से जरूरत नहीं है। इफ कोई आप देखो लीजिए, कैनन लीजिए, एक मैनुअल इतना मोटा मैनुअल होता है, कोई उस मैनुअल को पढ़ने का टाइम नहीं। उससे बड़ा ऐसा एक भी उस कैमरा है, एज द मैनुअल जैसे यूजर मैनुअल। और कैनन कंपनी उस यूजर मैनुअल बेसिस पे उस कैमरा को सही करेगा। तो जो मैनुअल बेस एक इंटरनेशनल ब्रांड जैसे कैनन, निकॉन, फूजी या फिर सोनी कर रहा है, उससे बड़ा किताब है क्या? That will teach you camera. Camera is the start for photography. और फोटोग्राफी भी इशू अगर टाइप पैसे नहीं है, बताओ पैसे कैमरा लेकर के स्ट्रीट चल जाओ। क्या फोटो सीखना है? मेरा एक नेशनल अवार्ड फोटोग्राफर मुझे बोला था, अब वो फोटोग्राफर ना सही वाइड है। आप एक काम कीजिए, रात को सब्जी मंडी चल, सब्जी मंडी में जब सब दौड़ लो, गाय आ रहा है, ये आ रहा है, वहाँ खड़ा होकर के सब्जी वाला फोटो उठाइए। अगर सही मायनों में एंगल्स उठा लिए, वही फोटो आपको नेशनल जियोग्राफी चैनल आपको अवार्ड देगा, आपका मैगजीन में फीचर करेगा। कुछ भी फोटो आपका खेला है, आप कैसे देख, जैसे आपको एग्जाम्पल देख जूता, हर एक कम चीज आप पहन रहे हो, या किसी न किसी का ड्रीम है, किसी किसी सपना है, आप सब लोगों का सपने को पहने हुए हो। कभी सोचे हो
जिंदगी देखने का मैसेज होता, कुछ नहीं होता। जिंदगी है कैसे आप जिंदगी को देखते हो। नॉलेज इज नॉट बुक्स, नॉलेज इज हाउ यू अंडरस्टैंड नॉलेज। लाइफ टीचेस यू हाउ टू लुक थिंग्स, मीन्स हाउ टू लुक टू फाइंड व्हाट यू वांट टू फाइंड। आप क्या ढूंढ रहे हो, ये कैसे देखता है, ये जिंदगी से जो चीज जिंदगी से कोई सिखाने में। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। जो आप ढूंढ रहे हो वो कैसे देखना चाहिए। आपका देखना सही हो गया ना, जैसे सारे आप छोड़ दीजिए, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, XYZ हटा दो, में एक ही आर्ट सीख लो, हाउ टू लुक। इसके ऊपर रिसर्च कर लो शायद ऐसे 1 महीना 2 महीना 3 महीने में मास्टर हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट प्रोफेशनल हो जाओगे। 5 साल में मास्टर हो जाएगा, 10 साल में मेरे जैसे बंदा हो, शायद 12 साल में मुझे सरपास भी कर दूँ, ठीक हो गया। फोटोग्राफी में बहुत सारे फील्ड होते हैं, आप क्या क्या करते हैं फोटोग्राफी में, और सबसे ज़्यादा एंजॉय किस में करते हैं आप? नो डाउट मुझे इंसान समझना अच्छा लगता है। मुझे वो जगह समझ में अच्छा लगा जिसको लोग गाने मारता है। ये वो जगह समझ में आता है जिसको लोग अंडरस्टैंड करता है। मुझे कमज़ोरों को समझना अच्छा लगता है। मैं खुद कमज़ोर था, ये कमज़ोरों को लड़ाकू देखने में मज़ा आता है। मुझे लाइफ का फाइटर्स देखने में मज़ा। आप कभी सोचिए नो डाउट मॉडल खड़ा हुआ है, उसको उसका कमेंट कभी देखियो। एक लड़के खड़ा हुआ है, 10 फोटो का फोटो उठा रहा है, उसका कमेंट ऐसे है कि फोटोग्राफर उसका आँख का स्विच किसी और देख नहीं पा रहे। इसी तरह से नो डाउट मास्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मास्टरी ऑफ हर ओन सेल्फ। एक नूड कुछ नहीं करना है। पेंटिंग में जो नूड मॉडल है, तब उनका कमेंट देखियो। एक लड़के खड़ा हुआ है नूड में, लोगों से पेंटिंग ले रहा है, और उनका जो बोलते हैं ना वेव्स या फिर ऑरा, यहाँ पर इस्तेमाल होता है ऑरा, यहाँ पर इस्तेमाल होता है इंट्यूशन। एक वो लेडी अपना इंट्यूशन और पंच करके पूरे एनवायरनमेंट में ऐसा वाइब क्रिएट कर देगा। जो पेंटर है उनको उनका फिगरेटिव ड्रॉ करने से कुछ सोच नहीं पड़ेगा। वहाँ पर पेंटर को हटा के फोटोग्राफर बैठा दो, वहाँ पर नो डाउट पेंटर मॉडल हटा के नो डाउट और मॉडलिंग मॉडल बैठा दो। उस लेडी का कमेंट को मैं समझ, वही एक आर्ट है जो फाइनेंस से कोर्स नहीं किया, और फाइनेंस में ऐसा कोई टेक्निक नहीं जो मुझे जानता नहीं है और जिसमें मेरा मास्टरी नहीं है। You can ask any legends from any corner of the world, and he talks about finest style of Ranjan Kundu. He will say he is the best finest photographer in the world. I am the best finest no-doubt photographer. मैं फाइनल no-doubt का ब्लैक एंड व्हाइट में मोनोक्रोम स्टाइल में no-doubt मोनोक्रोम स्टाइल में मेरा ऊपर में वर्ल्ड में कोई नहीं। देख, और ये जॉनर में फेसबुक क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जॉनर समझने के लोग का पहले मेंटली चेंज होना चाहिए, माइंडसेट चेंज होना चाहिए। फोटोग्राफी में हर किसी का फोटोग्राफर का सपना होता है कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, यहाँ तक एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। और कुछ नहीं, सॉरी, मुझे मेरे पापा का रेस्पेक्ट काम करना था। मुझे पापा के सामने में इज्जत वहाँ पर हमेशा, मतलब मैंने जिंदगी में लड़ाई किया। बस एक बात है, मैंने पापा के जैसा प्रैक्टिकल इंसान नहीं देखा। वो हमें बोलता था, मैं जो बोलता था इतना हार्ड नहीं बोलता था। जैसे गवर्नमेंट मिशन करता था, कर रहा था तब 2011 से 11 तो ग्रेजुएशन हुआ था, 12 से 11 का एंड से शुरू किया, 2013 तक खत्म हुआ, उसका छोड़ भी दिया था। 14 में इंटरव्यू हुआ था, अपने आप से बैंक नौकरी हो गया था। क्या प्रिपरेशन रनिंग था ना प्रिपरेशन। तो एक बार बहुत बार हुआ कि मैं 3 बार सुसाइड करने की कोशिश किया था। एक बार मैं दीदी ने मुझे समझाया, मेरी दीदी बोला कि तुम 2013 में या 12 का एंड हुआ था, 13 शुरू हुआ था, तो बोला 13 में सुसाइड करना चाह रहा था, तो 11 का एंड में जब प्रिपरेशन करना शुरू किया था तब क्यों मैंने सुसाइड किया। इतना दूर आने के बाद क्यों तो सोचना जाने। दूसरा हुआ था, अफा बोला था, अच्छा तुम्हें मरना है तुम्हारे जब पापा ने बोला आपको? बात सुनने भी हमें मांग गया अभी देख, तो मुझे जिसके जी कोई हम आ रहे थे लेने में, पापा बोले पूरा फ्लैट कर दिया। उसका पापा बोला अगर तो मर गया क्या हो। मी एंड माई मदर एंड योर मदर, आप तुम मेरा बेटा हो, मैं तुम्हें, हम दोनों जिंदगी भर तुम्हें याद रखेंगे। तुम्हारा रिलेटिव तुम्हें 5 साल याद रखेगा, तुम्हारा दोस्त तुम्हें 3 साल याद रखेगा, तुम्हारा लवर अगर लवर है जो पहले था या जो अगर आया, ठीक है 10 साल याद। उसकी बात है इसके बाद जाना चाहते जाऊँगा, इतना मुझे पता नहीं बेटा कौन है।
बाकी तरीके से सर उसको वो ये क्या हुआ था, मैंने 13 में एक तो पीओ का एग्जाम था, राइट, वो दिया था, उसके बाद दूसरा था, मतलब मैं एक एक मार्क्स से काट ले रहा हूँ, या फिर पहले में मतलब मैंने 16 तो गवर्नमेंट एग्जाम दिया था, बैंक पीओ के एग्जाम में बैंक पीओ मतलब बैंक LIC ये SSC दिया, टोटल मैंने 16 तो एग्जाम्स दिया था, 16 में 26 एग्जाम दिया था, नौकरी मुझे जॉब नहीं मिला तो वो था 26 एग्जाम्स में रिटर्न में मैंने 16 to रिटर्न, आउट ऑफ 20 रिटर्न आई पास्ड 16 रिटर्न, and out of 9 interviews I passed 6 interviews. वो पास कर रहा हूँ, मार्क्स मिल रहा है, कभी ये सडनली वेटिंग में आ जा रहा है, कभी इंटरव्यू देने के बाद एक पॉइंट से आ जाएगा, जनरल हो ना, ऐसे वैसे नहीं हो, राइट, और जनरल लोगों का हालत अब इंडिया कुछ नहीं है, मतलब बहुत बुरा है, कॉलेज था जनरल राजा होता है, कॉलेज का बाहर में जनरल का कोई गलत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए 30 एज इज द लास्ट टू सर्वाइव टू गेट गवर्नमेंट जॉब, बाकी लोग 35-36 होते हैं, राइट, सो वैसे तो उससे पहले मैं क्या हुआ, मैं रस्सी बांधा था एंड में, ओके प्रैक्टिकल आप ट्राई कर रहे थे मैं ट्राई नहीं, मैं थक चुका था, और मैं ट्राई कर था घर में कोई नहीं था, मैं करूँगा, तो मैं जब रस्सी बांधा एंड ओके, वो अच्छी तरह से रोप खरीद गया, चुका गया था, और मैं टूल का पैर था, मैं हिला गया तब मुझे समझ भी जैसे टान हो रहा ना, रोप इतना टर्न हो रहा था सफर ये सब, वो करते करते भाई क्या हुआ, फैन हिल गया, रस्सी छीटे गिर गया, तो कमाल लगा, वो अलग चीज से लगाने पर भाई रोक हुआ था, तो मैं सोचा क्या करूँ, वो तो सर ये वाला था सेकेंड टाइम, ये सेकेंड टाइम थर्ड टाइम पापा को पूछा था, मतलब मैं आज पापा को पूछा ना, आके जमीन में बैठ गए, मैं ऐसे बैठा हूँ, बोला क्या हुआ, तो ये पूछा, एक अच्छा नहीं हुआ, उस टाइम के बाद मैंने कभी मरने का नहीं सोचा, एक चीज था, और मुझे कर रहा था, तो पापा को बोलो क्या, पापा 2 चीज़ सिखाया आज मैं फॉलो कर, पापा ने एक बात बोला था जब बहुत हार्ड इन हुआ, you don't lose to someone when you surrender to someone, you lose to someone when you surrender to yourself. सामने वाले के सामने अगर सरेंडर करोगे ना, अब हारे नहीं हो, अगर तुमने खुद से सामने सरेंडर कर दिया रिश्ते तो तुम हारे खेल, जब तक तुम खुद के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हो, दुनिया में वो इंसान पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारा पड़ जाओ, तो एक चीज दूसरा चीज बोला था, इफ वांट मतलब पापा बोला था तुम्हें भरोसा सीखना है, जिसको बोलते हैं भगवान विल बिलीव, पापा तो खुद स्वामी विवेकानंद विश्वदेव का भक्त था, मम्मी के हम लोग भी मेरी, पापा ने बोला कि कोप देख लो कोप, इसको वो तुम अपना पूरा बिलीफ ला दो कि यही तुम्हें सक्सेसफुल करेगा, तो ये कोप दे लो भगवान, भगवान कोप में नहीं है, भगवान तेरा विश्वास में है, जिस ऑनेस्टी के साथ तू इस चीज को विश्वास करता है, वो ऑनेस्टी इन द बिलीफ ही तेरा भगवान, तो उस चीज का रहा अल्लाह, दरवाजा तब तक बंद है जब तक तू सोचेगा दरवाजा खुलेगा नहीं, और अगर तू धक्का मत पुश मत कर, तो रैम कर, रैम क्रॉस, जैसे हम लोग का WRF का बहुत बस लिमिटेड द रॉक, उनका एक लाइन, डोंट एंटर किक ओपन एंड एंटर, मतलब किक कैन क्रॉस मैन, दरवाजा खोलो मन, लाप मार के तोड़ दो, उससे बोलो हेलो मैन, ऐसे होता है इंट्रोडक्शन इन द वर्ल्ड्स डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म्स, वन ऑफ विच इज एंटरटेनमेंट, ठीक कैन वेयर ओपन, कब हम बॉलीवुड में किसी फोटोग्राफर से आप इंस्पायर हैं? दौलत अभी कबूरत नायक, क्या अच्छा लगता है उनका? राहुल the god of Indian photography, the man who introduced Indian photography to the international world. वो पहले बहुत photographer था वैसे था, but he was like Satyaj Ray of film making. Then अगर मैं रघु राय को comparison करूँ with all honesty and all respect, रघु राय of photography is equal to Satyaj Ray of film making. Okay. And the photographer, I certainly remember name, but that man, that photographer, I'm talking about 12 years ago, he is equal to Hrithik Ghatak of Indian cinema. ऋतिक गौतम स्टिल टॉन्स, वो तो मानेगा नहीं, इंडियन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में टीचर भी रह चुका है, एक दो लेक्चर दिया था, वो 1-2 लेक्चर का रिकॉर्डिंग आज भी वो पुणे इंस्टीट्यूट रिकॉर्डिंग चलाता है, इंडिया का नंबर 1 फिल्म मेकर टिल डेट, राइट, उस टाइम से ऋतिक गौतम है, वो उनका हालत माइकल मधुसूदन की तरह हो गया था, लाइक माइकल मधुसूदन डिडंट गेट अ हॉस्पिटल टू डाई, दैट इन रोड, ऋतिक गौतम का क्या हुआ था,
एंड मैं सत्यजीत राय बिकॉज ऑफ हिज ऑस्कर गॉट हिम, और सत्यजीत राय जब मरा था किसी ने उसका डेथ के ऊपर एक दिन का ब्रेक नहीं लिया था. So Raghu Rai is like Satyajit Ray, and that the legend is like Hrithik Roshan. And Davarapani, I like his style. I like his style because he is one photographer who has made his own style and not relied on celebrities' face value to create a photo frame. He is one man who is known for his style, who is known first for his style and then for his celebrity for the last 30 years. And the way this person is, a very nice, means, actors, everybody has ego, but to the core, he is a very cuddling, sweet person. Right? That was it. आप कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं मैगजीन में, कुछ एक मैंने सुना है, उसके बारे में कुछ बताइए. वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, वो फिल्म है, एक्शन फिल्म है, और प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है. मेरा फ्लिकर फिल्म प्रोडक्शन है बैंड्रा वेस्ट में, राइट. उनका अंडर में प्लस कुछ मीडिया कवरेज द फिल्मी चर्चा का है, जिसमें सामने बैठे का सपोर्ट भी. सो ये एक्चुअली मैंने 12 साल पहले मैंने वॉक फैशन फिल्म देखा था, एंड दैट इज द फर्स्ट फैशन फिल्म इन द वर्ल्ड दैट वॉक एट इंटरेस्ट वॉक. इट वाज नियरली 20-30 minutes film. It is a process of a photo shoot, right? The models are coming, the makeups, the designers are coming, they're running, the light is in the setup, right? उसके बाद आपका जब सीक्वेंस हो रहा है, सीक्वेंस का एक फ्रेम आ रहा है, उसके बाद सीक्वेंस का प्रोसेस आ रहा है. जैसा हम लोग होता है ना, फिल्म के अंदर फिल्म मेकिंग होता है, पर ये A to Z, राइट. एक आपका 12 आवर्स का डॉक्यूमेंट्री जिसको पोस्ट प्रोसेसिंग में एक कॉमर्शियल फिल्म बना गया था, शॉर्ट फिल्म बना था. चीज़ें वॉक पे कभी इसको हम लोग जैसे फिल्म फेस्टिवल में फिल्म जाता है ना, वैसे इससे इंटरेस्ट नहीं किया, बिकॉज इट वॉज वॉक्स ऑन सिग्नेचर स्टाइल. अब उसको देखा कि एनए कॉस्मोपॉलिटन, डायर्स और बहुत सारा है जिन्होंने फैशन फिल्म शुरू किया था. और आज यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको 16 साल पहले 13 साल मिलेगा, और आज के मिलेगा. वो अभी हो गया आपका 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट, बट दैट इज नॉट अ फैशन फिल्म. दैट इज लाइक यू आर रिकॉर्डिंग द सीक्वेंस, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग द प्रोसेस. ये फोटोग्राफी में ना एक फोटोग्राफर और मॉडल का डायरेक्शन का जो कोऑर्डिनेशन हो, जैसे फिल्म मेकर और एक्टर का होता है, जहाँ फिल्म डायरेक्टर एक्टर को डायरेक्ट कर रहा है, उनको दिखा रहा है कि ये मॉनिटर में देखो तुम्हारा ये नहीं है, इसको रिटेक करो, मतलब तुम सब रिटेक मत करो, पर ये जो सीन है इस रिटेक करना है परफेक्ट करने के लिए. ये जो प्रोसेस होता है, ये बातें होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होता है, ये तो आपका फिल्म है. जहाँ पर इसको फोटोग्राफी होगी ये फैशन फिल्म हो जाएगा, या वह फिल्म होगी ये फिल्म मेकिंग हो जाएगा, पेंटिंग होगी तो एक आर्ट फिल्म हो जाएगा, राइट. ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज द हीरो. इंसान में क्या, इंसान मतलब क्या है, मॉडर्न चेंज हो जाएगा विथ टाइम. क्या होता है, विथ एज फेस शेप इंसान चेंज हो जाता है, डाटा चेंज होता है, पर ये प्रोसेस, ये जर्नी जो है, जैसे जिंदगी का जर्नी होता है, जैसे इसका जर्नी है, ये जर्नी हमेशा लास्ट 100 साल या फिर 200 साल से कॉन्स्टेंट है. एल्बर्ट एडिसन इज नोन एज द फादर ऑफ फोटोग्राफी. जो बल्ब इंड्यूस करने के बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कॉन्केव लेंस सिस्टम से, जिसका प्रोजेक्शन निकलने वाला था एक वाइट शीट के ऊपर में. उस शीट में फर्स्ट फोटो फ्रेम बना था थॉमस एडिसन, जिसने 99,900 समथिंग करने का बल्ब क्रिएट किया था. he is actually known as he is the real father of photography, right? Through using a bulb, a concave lens, जिसे हम लोग कहते हैं लेंस पिक्सल लेंस, जो प्लस ये तो माइनस, ये तो कॉम्प्लेक्स है, और जो प्लस होता है जो सामने दिखता है उसको कॉन्केव मिल सकता है, या प्रोजेक्शन बड़ा होता है फिजिक्स के जो. तो बल्ब को लाइट को कॉन्केव लेंस से रिफ्रैक्ट कराना था, रिफ्रैक्ट करके एक्सपेरिमेंट कर रहा था. एक वाइट शीट या थर्मोकोल शीट, उसके ऊपर इमेज आता है, वो जो शैडो क्रिएट हुआ बल्ब का, दैट वाज द फर्स्ट फोटोशूट. वहाँ से फोटोग्राफी शुरू हुआ. तो प्रैक्टिकल फोटोग्राफी शुरू होता है. उसके बाद एक पेंटर था रोम था या स्पेन में था, याद नहीं आ रहा. तो वो क्या हुआ था, इट वाज बाय मिस्टेक, कोइंसिडेंस. द पेंटर ने पेंटिंग ड्रॉ करके सफर ले चल गया, लंच में चल गया. तो उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पेंटिंग था उसका पीछे में एक टेबल था, उसमें बड़ा तो आपका वो क्या बोलते हैं सैंड पेपर होता है ना, जो उलट देने से आपका एक मिनट या फिर टाइम सेट होता है, वो रखा हुआ था, वो खाली हो गया. ओके, जब जो वो हम लोग का घर नहीं था, वो लोग सैंड ब्रश इस्तेमाल करता, ग्लास एंड सैंड. वी सेड हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉ पेंटिंग, राइट. वो सैंड ब्रश रखा था. तो दूर में सन का खोलते या सन का लाइट आता है,
तो क्या हुआ, यू कैन टेल अ मिरेकल, पेंटिंग का रिफ्लेक्शन आया था उस ग्लास बॉटल में, सैंड जो बॉक्स का, उसका रिफ्लेक्शन आके वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, पीछे में वाइट कर्टन था। ओके, कर्टन में पेंटिंग का एक म्यूसिक चीज़ आया था, रिपीट हुआ था। और उसको आपका जस्ट मोशन कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ, जो बहुत पहले का आप ब्रिटिश में सुपर था ना, कि एक मोमेंट कैप्चर करने पर से लाइट जब बूम होगा, उससे एक फोटो कैप्चर होगा, उससे फिल्टरिंग होगा, ये हुआ था, राइट। तो एक फोटोग्राफर साहब जो मशीन लेके आया था, जो अटेंडेंट था, उसने उस चीज़ को देख कर उस क्लिक किया था। दैट वॉज द फर्स्ट प्रैक्टिकल फोटोग्राफी। उसके बाद आप उस साल 50 साल बाद इटाली में इंट्रोड्यूस हुआ द फर्स्ट फैशन मॉडल, याद आया इसको पढ़ाई बोलते हैं सर जी, नॉट फोटोग्राफी, द हिस्ट्री ऑफ, गो टू द रूट। गुड। ये कोई इंस्टेंस है। तो हम आते हैं अवार्ड पे। कल आपको मुंबई में एक दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको मिला है आपके काम, बेहतरीन काम के लिए। उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा माहौल था वहाँ पे, कैसा लगा आपको अवार्ड लेते हुए? I was really honored. I was really honored. Honored क्या, इंडिया में कभी अवार्ड लेने का, फिर मैंने तो कभी किसी को बोला भी नहीं कि सर गेम में है अवार्ड। मैं तो हमेशा इंटरनेशनल खेला, क्योंकि इंडिया में बहुत लॉबी पॉलिटिक्स है, क्या पर थोड़ा ऑयली गेम ना मिले, वो कुछ मुझसे नहीं होता है। मैं हमेशा वो क्लास दैट डोंट एंटर के कॉन्सेप्ट से मैं जिंदगी में चला हूँ लास्ट 20 साल से। आई क्रॉस एंड लोन, तो जो गॉड का गिफ्ट आप बोल सकते हो कि मुझे कॉल पे मुझे फ़ोन कर दिया था, मुझे इन्वाइट कर दिया, तो मैं आया। आई वाज रियली ऑनर्ड कि जैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया था मिस्टर रंजन कुंडू, द चेकमेट मिरर 2023 विनर, मुझे लगा कि उस टाइम जब मैं सुना, मैं उठा, मेरे अवार्ड पाने से ज़्यादा मुझे स्पीच में जो इंट्रोडक्शन जब मैं सुना, आई थॉट एट द मोमेंट, आई थॉट माई 12 years was worth it. That was the biggest award. 12 hours was really worth it. And then the complimentary is the, उसके बाद जो बाकी लोग बिहाइंड इंडस्ट्रीज में जो लोग मेरे साथ इतना ऑनर के साथ, मतलब चीज़ क्या है ना कि आपको रिस्पेक्ट तभी बात करें जब आपने लड़के उठे, आप लड़के को जगह बनाओ ना, आपको शायद उस टाइम रेस्टोरेंट ना मिले, पर ओवर द टाइम एक टाइम आएगा जब रेस्टोरेंट हो चुकी हो, जब लोग जो भी आपको मिलेगा, कभी मतलब उसको सोचा आएगा कि आदमी को शायद मिले नहीं है, पर इसका जो इंटरेस्ट सुने या फिर इनका बारे में जो प्रोफाइल है, ये काफ़ी इज मोर देन टू डिफाइन दैट व्हाट इज दिस मीन्स विद इट। उसको वो से आपका हम्बलनेस, it doesn't matter how big a celebrity, how big a legend you are, if you can be humble in that level, then you can mix with the crowdness, you can mix with the beggar in the way, means अगर beggar के साथ आप casually mix हो रहे, उसी तरह से एक celebrity से mix होकर ये मास्टर लाइफ और ये क्वालिटी आप में रहेगा। कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी एक एस्टेब्लिश इंसान हो, कोई भी चीज़ है, दैट ऑल्सो रेस्पेक्ट। क्योंकि देखिए इस लाइक हम लोग के इंडस्ट्री में ना, जो सीनियर लोग जो लोग एक्सपीरियंस होता है ना, वो लोग इतना इसम देख चुके हैं ना कि सिर्फ किसी का आने से ना, उस समय आते इसम जैसे किसी का चलने से, सामने से बात करने से पहले, हेलो बोलने से पहले, सिर्फ और चलने से वहाँ समझ जाएगा इज़म कैसे। अगर वाइफ अगर करेक्ट, आप 5 मैनिपुलेट कर सकते हो या फिर 5 का अलाउ कर सकते हो, फिर कोई आप अगर खुद को प्रूफ नहीं कर रहे हो, क्योंकि प्रूफ कर चुके हो, कैजुअली जा रहे हो, और आप में वो ऑरा है ना, सामने वाला ऑटोमेटिक वो ऑरा से आपको समझ के ही आपको खुद से स्पेशल देगा, और वो चीज़ मुझे कल मिला था। एंड आई थिंक मैं इसीलिए बोला कि मुझे कल खड़ा के वे क्यों मुझे इंट्रोडक्शन और सारे जो द वे आई वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, लगा कि 12 साल बाद मुझे लगा जो फोटोग्राफी 12 साल से ढूंढ रहा था विजन से, वो एक्चुअली ढूंढ रहे थे, मैं खुद ही हूँ। हमें उस लेजेंड को जिससे देखे इंस्पायर हो, मैंने उसको उनको रिस्पेक्ट भी, ट्रिब्यूट भी कर चुका हूँ, और उनका विजन को जस्टिफाई भी कर चुका अपने में। फिर से आपको इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।